नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम भाग और गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और किसी भी क्षेत्र में अगर आप तैयारी करते हैं तो जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का बारे में आप लोगों को बनाना होता है। तो ऐसे प्रश्न जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, यानी कम से कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न कैसे कर सकते हैं, आज के इस सेशन में जानेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था योग और अंतर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, लेकिन आज के इस सेशन में हम आपको भाग और गुणा यानी और योग पर अंतर यानी चारों पर जो प्रश्न बनने वाले हैं आपको बीच में विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हम आपको प्रश्न पेपर में देखकर पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको प्रोवाइड मिलेगा। आप जिसमें चाहें, आपको जिसमें संतुष्टि हो, आप प्रश्न को देखकर हल कर सकते हैं। आपको आज कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम आज करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक पर। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि आज 1265 में किसी संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। किसी संख्या से, हमें पता नहीं वो कौन सी संख्या है, तो हमें आपको भाग का रूल पता है, यानी डिवाइड का रूल यही पता है कि मान लीजिए आप किसी संख्या से भाग देते हैं। आप पहले आसान भाग समझिए। मान लीजिए आपकी संख्या ये 3 संख्या है, 3 आप मान लीजिए 16 से भाग देते हैं, तो ये क्या होती है? यानी 3 को हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? जो यानी इसे जो आता है इसमें क्या बोलते हैं? ऐसे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? यानी कि जो 3 जो संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? भाजक। इसे क्या बोलेंगे? भाजक। इसे हम बोलते हैं भाजक। भाजक। ऐसे जो संख्या जिसमें भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। भाज्य ऐसे बोलते हैं हम भागफल। भागफल। जो शेष बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, यानी इसको बोलते हैं रिमाइंडर। 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 रिमाइंडर इसे बोलते हैं क्वाइनेंट। क्वाइनेंट ऐसे बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। ऐसे बोलते हैं डिवीजर, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे हम डिवीजर बोलते हैं। तो रूल क्या हुआ? अगर मान लीजिए 3 से भाजक से भाग देते कितने नंबर में? 3 × 5 = 15, यानी कि हुआ 15 हुआ। यहाँ कितना बचा? शेषफल 1, यानी कि शेषफल किसका कितना बचा? 1। यानी कि हम अगर भाजक से भागफल में गुणा करते हैं, यानी भाजक से भागफल में गुणा करते हैं, तो 3 × 5 = 15, यानी कि 3 × 5 प्लस शेषफल जोड़ते हैं +1, या आगे कितना? 3 × 5 = 15, 16, यानी हमें भाज्य प्राप्त हो गया। यानी डिवाइडेड, हमें इंग्लिश में से बोलते हैं डिवाइडेड, हमें डिवाइडेड यानी भाज्य प्राप्त हुआ। क्योंकि संख्या को प्राप्त करने के लिए यही रूल होता है कि भाजक गुणे, यानी कि भाज्य निकालने के लिए ये रूल होता है कि भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से किसी भी संख्या का मान निकल सकता है। यानी भाज्य अगर हमें निकालना हो तो हमें भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करना होता है। आज का टॉपिक प्रश्न क्या है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें? 1265 में किस संख्या से, यानी कि हमें पता नहीं संख्या वो कौन सी है। 1265 में किस संख्या से भाग दें? तो वो मानव संख्या x है, यानी कि मानव संख्या वो x है से भाग दें कि भागफल 84 है। भागफल कितना है? यानी भागफल यहाँ कितना है? 84 है। 84 है और शेषफल कितना हो? 5 प्राप्त हो। शेषफल हमें 5 प्राप्त हो, इससे हमें ज्ञात करना है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो ये रूल है। अगर भाजक, हमें भाजक पता है यानी भाज्य पता है, तो भाजक जगह रखेंगे इसको 1265। बाकी भाजक हमें पता नहीं है कि भाजक यानी भाजक बराबर x है, तो हम यहाँ रखेंगे x और गुणे भागफल की जगह क्या है? 84। 84 प्लस शेषफल की जगह क्या है? हमें 5 संख्या है जो शेषफल में है। अब आगे समझ में आया? अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? ये प्लस में संख्या है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो कितना होगा? अगर 65 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 60 होगा, यानी कि 1260 है। ये गुणा में है, यानी कि यहाँ होगा 1260, यानी कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब ये गुणा में है, ये मल्टीप्लाई में है। जब गुणा में होता है तो भाग पक्षांतर करते हैं तो भाग में आता है, और ये भाग में होता है तो गुणा में हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये गुणे बी हो बराबर सी हो, तो ये अगर हमें देखना है ए बराबर निकालना है तो क्या होगा? B/C/B निकल जाएगा, यानी कि ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा।
ये गुणा में है तो भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा, यानी कि C/B। इसी तरह होगा, यानी कि ये x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा, ये गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग में निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x का मान जितना निकालेंगे, अब इसमें से भाग देंगे कितना आएगा देख लेते हैं, यानी कि 84 में भाग देते हैं, भाग देंगे कितना आएगा, यानी कि 84/1260। आप देख एक साइड में भाग देकर देख सकते हैं, यानी 8 दूनी 16, यहाँ इससे एक संख्या से लेकर यहाँ दो संख्या देख लीजिए, यानी कि 8 दूनी 16, यहाँ 12 होगा तो एक बार मिल जाएगा, यानी कि 8 84 हो जाएगा, यानी कि होगा तो घटाएंगे इसमें, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, यहाँ 12 में से 4 8 गया तो कितना बचा 4, ये 0। अब 8 में से 8 5 40, यानी 5, 8 4 5 20 20, हाँ ठीक हो गया, यानी 15 बार मिल जाएगा 420, ये कटा। अब भाग देख सकते हैं, यानी x बराबर कितना आया, यहाँ पर x बराबर 15 आया, यानी कि वह संख्या 15 है। इसे अगर हम भाग देते हैं, यानी कि हम देख लेते हैं 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम 15 अट्ठे 120, अब कितना हुआ, यहाँ पर 6 12 15 चौको 60, यानी कि निकला यहाँ पर 5 शेष बचा, यानी वह संख्या क्या है, वो संख्या 15 है। आप इसको अगर वीडियो तेज लग रहा हो तो आप इसमें आइकन पर वीडियो क्लिक करके आप नॉर्मल को थोड़ा कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके वीडियो स्लो और तेज भी हो सकता है। चलिए आज का प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें आप आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे कम समय में। आज का वीडियो, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः पूरी विभाजित हो जाए। अगर मान लीजिए आपको कह दे कि कोई प्रश्न की 15 से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम भाग दें तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें आप बताइए 15 से कौन सी छोटी संख्या है कि हम अगर हम भाग दें 4 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 से हम भाग दें पहले इसमें 15 से, यानी कि 4 से 15 पहले 15 में भाग देंगे और छोटी संख्या निकल जाए। 4 3 12, कितना होता है 3। अगर 3 को घटा दें, इसमें प्रश्न को रहा है कि घटा दें, यानी कि अगर 4 15 में से अगर 3 को घटा लेते हैं वो तो कितना होता है 12, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वही प्रश्न कर रहा है कि 1708 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें जिससे वह किससे 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले 13 से पूर्णतः भाग देंगे, यानी कि 13 से 1708 हो रहा है, 1708 में आपको भाग देंगे तो कितना होगा, 13 एकम 13 निकला 4 और 54, 13 39, आप भाग देते रहिए 1 और 8, यानी 13 कम 13, अब बचा कितना 5, यानी कि 1708 में अगर 5 हम घटा लेते हैं यानी कितना होता है, 1708 में -5 करेंगे कितना होगा 1703, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप प्रश्न को पढ़िए, यानी कि अगर 1708 में देखिए अगर 1703 है तो हम इसमें 13 से भाग देंगे कितना होगा 4, कितना होगा 40, 13 39, 1 और 13 कम 13, ये देखिए कट गया, यानी कि वह संख्या घटा देंगे, यानी कि वह संख्या मतलब कौन सी संख्या होगी, ये संख्या 5 होगी, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी 5 होगी। 5 अगर घट जाए 1708 में वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंकों की संख्या उस संख्या को आपस में बदलकर, इन दो अंकों को मतलब होता है, मान लीजिए कोई संख्या कोई हम ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं संख्या वो क्या ले लेते हैं 42 ले लेते हैं। 2 अंकों का मतलब 2 अंकों की संख्या, यानी 42, यानी इकाई और दहाई 2 अंक है, और 2 अंकों को संख्या आपस में बदल कर, यानी 42 है तो हम इसे लिखेंगे क्या 24 लिख सकते हैं, यानी आपस में बदल कर, तो इसे 42 लिख सकते हैं, इसको 24 लिखते हैं, यानी 2 ही संख्या है, इसको आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर मतलब होता है घटाना, यानी घटाना कितना हो रहा है 63, अंतर कितना है, अंतर है 63, तो उस संख्या का अंकों का अंतर कितना होगा। तो ये प्रश्न आपको देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन आप समझिए कि यानी हम बोले हैं कि 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या कौन सी है, माना 2 अंकों की संख्या वो कौन सी है, अंकों की संख्या कौन सी है, हमने तो आपको मानने के लिए बताया कि 24 को हम अगर बदल लेते हैं 24 हो जाएगा 42 हो जाएगा,
तो दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई और वाई जेड हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है। यानी अगर माना दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई और वाई एक्स भी हो सकता है। यानी इससे हम इकाई और दहाई। तो अब इसमें कह रहा है कि आपस में बदल कर, तो आपस में बदलिए, एक्स को वाई लिख दिए और वाई को एक्स लिख दिए। अब आपस में बदलिए। अब इसको मान लीजिए हम इसको इकाई है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे। इकाई का मतलब होता है गुणे 1, दहाई मतलब होता है गुणे 10। तो क्या होगा, यानी कि माना दो संख्या, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या आप पहले ध्यान से सुनिए, पहली संख्या क्या होगी, यानी कि 10 से गुणा, यानी 10x प्लस वाई, यानी पहली संख्या हो गई। अब कह रहे दूसरी संख्या को आपस में बदल कर, यानी दूसरी संख्या को आपस में बदल कर, दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें दूसरी संख्या होगी, अब x जहाँ है अब उसको आपस में बदल कर, यानी 10y प्लस x ये हो सकती है। यानी हम आपस में बदल दी, वो संख्या माना, हमने ये दोनों संख्या माना है, ये संख्या माना और इकाई और दहाई को लेकर हम इसको हल करते हैं, तो ये ऐसा होगा। अब इसमें कह रहा है कि इनका अंतर, यानी बनाई गई संख्या का अंतर, तो बनाई गई संख्या यही दोनों है, यानी ये संख्या और ये दोनों का अंतर मतलब होता है कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, उनका अंतर कितना है, प्रश्न दिखा कितना दिखा रहा है, 63, यानी कि अंतर कितना है, 63। अब क्या करिएगा, इसको माइनस में है तो माइनस में आपको मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि 10x प्लस वाई। अब ये माइनस में प्लस में गुणा करेंगे कितना होगा, यानी कि आपको पता होगा कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, अब माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, प्लस माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। इसमें क्या करिए, देखिए यानी कि ये माइनस है, इसके आगे कौन सी संख्या है नहीं दिख रहा है तो प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस माइनस गुणे माइनस, यानी माइनस होगा, माइनस 10y, अब माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस x बराबर 63। अब क्या कीजिएगा, जो संख्या चर के साथ है उसके साथ हम घटाएंगे, यानी कि जो संख्या चर के साथ है चर के साथ घटाएंगे, यानी कि 10x है हम 10x पर x के घटाएंगे, यानी 10x में से अगर x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x। अब ये बताइए 10y में से y घटेगा कितना बचेगा, माइनस में 9y बराबर 63। ठीक, अब इसमें से 9 काउंट करेंगे, यानी कि 9x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, 63। अब 9 इधर भागा में नहीं जा रहेगा तो एक गुणा में नहीं जा रहेगा तो भागा में, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, 63 भागा 9, यानी कि 9 सत्ते 63। यानी कि प्रश्न को पकड़ रहा है कि अंकों का अंतर कितना होगा, यानी अंकों का अंतर यही ना है प्रश्न, अंकों का अंतर कि x माइनस वाई बराबर कितना आंसर आ रहा है, 7, यानी अंकों का अंतर कितना होगा, 7 होगा। इसी तरह अंकों का अंतर 7 होगा। चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। एक संख्या में 52 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या, एक संख्या में अगर 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी कि किसी एक संख्या में अगर 52 से भाग देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए एक संख्या है, हमें पता नहीं वो कौन सी संख्या, यानी 52 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। यानी ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, यानी कि दोनों नहीं पता, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। और दूसरा कर रहा है उसी संख्या में, यानी कि उसी संख्या में 13 से भाग देते हैं, यानी कि 13 से भाग देते हैं उसी संख्या में, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि इसी को भी नहीं पता, तो शेषफल ये भी पूछा है, शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ऐसे से प्रश्न को आप क्या कीजिएगा, जो दूसरे उसका पहले से तुलना कर रहा है, दूसरे प्रश्न पर, यानी कि इससे जब तुलना कर रहा है इससे, तो आपकी जो संख्या इसमें से कम दिखाई देगी, इन दोनों में से जो कम दिखाई देगी शेषफल वाला, उसमें से आप भाग दीजिए, यानी कि 13 से भाग दीजिएगा आप किसमें, 45 में। यानी कि आप सुनिए, जो जिससे तुलना करें, यानी कि इस प्रश्न से इसमें तुलना कर रहा है, जो जिसमें तुलना करे और जो संख्या इस दोनों में कम हो शेषफल, तो आप क्या कीजिए, उसे भाग दीजिए, यानी कि क्या करें, 13 39 915, यानी कि 6,
यानी वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 6 होगी, जिससे संख्या शेषफल कितना प्राप्त होगा, इससे 6 संख्या प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 6 संख्या प्राप्त होगी। एक बार समझिए, वह संख्या देखिए, ये प्रश्न कहा है कि 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यानी कि ये शेषफल है। और दूसरा कह रहा है कि अगर उसी संख्या में 13 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो अगर प्रश्न ऐसे दे दे जिसका भाज्य भागफल दोनों ना हो, इसमें भाज्य और भागफल प्लस शेषफल भी ना हो, तो ऐसे प्रश्न में जब किसी अन्य प्रश्न से तुलना किए जाए तो जिसमें इन दोनों में अधिक प्रश्न अंक होते हैं, आप उसमें भाग देकर और जितना शेषफल आए आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान कीजिए, जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी संख्या में विभाजित हो जाए। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस 2000 जो 41,520 में भर्ती हुआ था, उस प्रश्न में पूछा गया था ये। तो चलिए, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, यानी कि छोटी से छोटी जो का है, 4 अंकों की जब छोटी से छोटी का है, यानी 1, और जो छोटी का है जितने बार कर रहा है 1, इसको भी लेकर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 1 2 3 4, यानी 4 अंक। अगर इसी तरह का 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो 5 लिखिए और 1 लगाइए और 4 को जीरो लगा दीजिए, सब मिलाकर 5 अंक होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी। और जब बड़ी से बड़ी संख्या का है तो बड़ी से बड़ी संख्या करने के जितना अंक कहेगा उतना अंक लिख देंगे, 5 तो 5 है, और 4 कहेगा 4 अंक को बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9 लिख देंगे। अब कह रहा है इसमें कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या यही है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि 18 से पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरी विभाजित है, तो इसमें 18 से भाग देते हैं, यानी 18 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, 18 यानी 18 दाम में 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो भाग देने कितना आएगा, यानी कि 10, फिर 100, 18 पचे 90 कितना आएगा 10। यानी संख्या देखिए, जब शेषफल अगर कहा है जितना शेषफल बचता है, यानी कि पूरी विभाजित, तो अगर ऐसे नियम आता है तो अगर जितना इसमें शेषफल बचता है उसमें से आप भाज्य घटा दीजिए, यानी क्या करिएगा, अगर भाज्य कितना है इसमें, भाज्य 1000 है, 1000 में अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 990। अब 990 है, 990 में अगर 18 से भाग देते हैं तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आप भाग देकर दे भी सकते हैं, 18 पचे 90, ये देखिए ये पूरी संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। तो जितना शेषफल आ जाए आप उसमें क्या कीजिएगा, भाज्य से घटा लीजिएगा। एक और फार्मूला है, आप मल्टीप्लाई कीजिए इससे, यानी 18 पचे 90, 18 गुणे 50 प्लस 55, यानी 18 पचे 90, 900, 18 पचे 90। अब ये देखिए 990 आया, यानी वह संख्या है 1000 से कम, 1000 से कम छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये 990 होगी। तो हम क्या कीजिएगा आप कि जितना शेषफल बचे इससे मल्टीप्लाई करने का, सबसे मल्टीप्लाई ना करके आप जितना शेषफल बचे उसमें आप भाज्य से घटा दीजिएगा, तो वो प्रश्न आ सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न और दे दे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 से पूरी विभाजित हो जाए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी, यानी 3 बार 9, यानी कि अगर 3 बार 9 दे दे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें दे दें तो क्या करिएगा आप 20 से भाग दीजिए, यानी कि 20 से, तो 2 चौको 8, यानी कि 80 कितना बचा 9, ये कितना बचा 1, ये बचा 999। अब कितना बचा 2 चौको 8, 2 9 18, यानी 180, यानी 1 और ये 9, यानी 999 में अगर 19 घटा देते हैं तो वह संख्या 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप देखिए 999 में अगर आप 19 घटाते हैं कितना आता है, यानी 9 से 0, ये कितना बचा 8, ये 9, यानी कि 980 आएगा, यानी कि वह संख्या होगी, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप
20 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, यानी कि घटाएंगे, जितना शेषफल बचे उसमें आप भाज्य से घटा दीजिएगा, यानी कितना 20। अब इसमें भाग दीजिए, चौको 8, ये बचा 19, 18, आधो चौको 8, दोनों 18, ये कितना है, यानी 20 से विभाजित होने वाली संख्या तीनों की बड़ी से बड़ी संख्या 980 होगी। आपको आशा करता हूँ आपको ये वैसे प्रश्न आपको समझ में आते होंगे, इसे आप शॉर्ट टिप्स लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी से कहते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, आप बताइए जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जो जितना शेषफल बचे आप उससे निकाल सकते हैं। उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 845 हो, यानी दो संख्या का गुणनफल अगर 845 हो, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, भागफल कितना आता है, 5 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करा है कि होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर दो संख्या का गुणनफल 845 है तो उसमें अगर भाग देते हैं तो छोटी संख्या से, तो देने पर भागफल कितना आता है, 5 आता है। तो मान लीजिए वो संख्या कौन सी है, माना वो संख्या, दो संख्या कौन सी है, माना दो संख्याएं, संख्या a इंटू बी है, दो संख्या a इंटू बी है। गुणनफल भी कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल मैंने ये गुणा होता है, गुणनफल मैंने गुणा, यानी कि गुणनफल कितना है, 845 है। ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 845 है। अगर 845 है तो भागफल कितना है, अगर कह रहा है कि भागफल कितना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागफल देने पर भागफल पता है। यानी मान लीजिए बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या जो है b है। तो कह रहा है कि भाग देने पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या, प्रश्न को पढ़िए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या a और ये b, तो भागफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इनका रहा है प्रश्न को भागफल कितना 5 प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है कि भागफल अगर 5 प्राप्त होता है तो ये अगर भाग में है, b जब भाग में है तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें निकालेंगे कितना, तो a बराबर आएगा हमें 5b आएगा कि नहीं, यानी इसको अगर भाग में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5b, तो a बराबर 5b, यानी हमें a का मान निकल गया 5b। अब समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 1 में रखने पर, यानी कि द्वारा कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर आप धीरे समझिए। अब एक इसका मान 2 में है, इसको रखेंगे, यानी a इंटू बी, एक जगह पर क्या रखेंगे हम, 5b, यानी कि 5b इंटू बी बराबर 845। इतना तक समझ में आया होगा आपको। यानी कि अब होगा 5a b जब एक ही संख्या है तो क्या होगा, 5b² बराबर 845। तो ये 5 अगर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग जाएगा, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, b² बराबर यानी 845 भागे 5, तो कितना आएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छके 30, 5 9 45। आप अगर भाग देकर दे सकते हैं तो b² बराबर कितना आया, यानी b² बराबर आया 169। भाग देंगे कितना है, 169। अब b का अगर मान लीजिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो आएगा कितना है, p बराबर आएगा रूट में इधर आएगा 159। अब 159 आपको पता है किसका वर्गमूल है, यानी कि b बराबर किसका वर्ग है, यानी कि 13 प्लस माइनस 13, यानी b का मान कितना निकला, b का माइनस 13, यानी b बराबर कितना निकला, प्लस माइनस 13। अब क्या करेंगे, ये इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। एक प्रश्न बहुत इंटरेस्ट है। आप अगर b का मान आप समीकरण किसमें रखिए, आप समीकरण b में मानते हैं। अब इसको b का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 पर रखेंगे तो 5 a बराबर कितना है, 5b, तो b का मान कितना है, 5b, तो यानी कि रखेंगे तो a बराबर होगा 5 गुणे 13, यानी कितना होगा, 13 × 5 = 65, यानी कि a बराबर कितना हुआ, 65, और b बराबर कितना हुआ, b बराबर हुआ 13, यानी दोनों संख्या a और b का मान कितना हुआ, a और b का मान बराबर हुआ 65।
65 और 13। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर प्रश्न आपको लग रहा है कि प्रश्न आपको पेपर में जो प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ छांट के जो प्रश्न है, जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको भी मैंने आपको कराया है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि आपके नज़र में हम मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप जितना हमसे आप सीख रहे हैं, कम से कम उसका मूल्य आप चुका के जाइए, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके दूसरे के पास। और बस आज की मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।